हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो आज ओपन हुआ है। टेक्नो का आईपीओ है, टेक्नो क्लीन एयर का आईपीओ है जो आज ओपन हुआ है 12 नवंबर को, जो 14 नवंबर तक ओपन रहेगा और जिसकी टेंटेटिव अलॉटमेंट होगी 17 नवंबर को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 18 नवंबर को और लिस्टिंग होगी 19 नवंबर को। तो चलिए आज टेक्नो क्लीन एयर के आईपीओ के बारे में हम बात करते हैं। ये आईपीओ साइज है 3600 करोड़ का और ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है 9.07 करोड़ शेयर्स का। यानी कि सारा पैसा पुराने प्रमोटर्स के पास जाएगा, पुराने शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा। जैसे कि पुराने आईपीओ आए थे, आपने देखा होगा हुंडई का आईपीओ आया था, उसमें भी ऐसे ही प्रमोटर्स के पास गए थे। और भी काफ़ी आईपीओ आए हैं इस समय में, जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया है जिसमें भी एक अच्छा खासा चंक पुराने प्रमोटर्स के पास गया है। इसी प्रकार का एक आईपीओ है, ये भी टेक्नो क्लीनियर का है। इसमें देखा जाए तो रिजर्वेशन पोर्शन क्या है, क्यूआईबी का 50% है, रिटेल इन्वेस्टर्स का 35 है और एनएनआई का है 15%। इसमें क्या बोलते हैं, कोटा इसमें रिजर्वेशन है। इसमें रिटेल को एक लोट के लिए 37 शेयर्स मिलेंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,689। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी इसमें। आप अगर स्मॉल एच एन आई और बिग एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 लोट अपनों को अप्लाई करने पड़ेंगे। स्मॉल एच एन आई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,05,640 होगी और बिग एच एन आई में आपको 69 लोट करने पड़ेंगे अप्लाई और मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 10,13,541 रुपये। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो प्री आईपीओ थी 97.25% और आईपीओ के बाद हो जाएगी 74.79%, जो बिलो 75% रहेगी। ये अच्छी बात है कि कंपनी बाद में यानी कि शेयर नहीं बेचने पड़ेंगे सेबी की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चलो एक नज़र हम डाल लेते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। टेक्नो क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी है टेक्नो इंक की। कह रहे हैं ग्लोबल लीडर है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिव अप्लाइंसेज में। कंपनी का क्लीन एयर डिवीजन में ऑपरेट करती है। फोकस है एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे फॉर बोथ लाइट एंड कॉमर्शियल व्हीकल। यानी कि कंपनी सभी प्रकार के व्हीकल को, छोटी गाड़ी से लेकर बड़े व्हीकल ट्रक वगैरह सब में अपनी इमिशन कंट्रोल टेक्निक को प्रोवाइड करती है। टेक्नो क्लीन एयर प्रोवाइड्स एडवांस एग्जॉस्ट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है कंपनी, हेल्पिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर मीट इंक्रीजिंगली स्ट्रिंग एमिनेशन नॉर्म्स सच एज स्टेज 6 के जो नॉर्म्स हैं, BS BSFI के नॉर्म्स हैं, उनको कंप्लाइंट करने के लिए कंपनी उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड कैटालिक कन्वर्टर्स, डिजिटल पार्टिकुलेट फिल्टर्स, मफलर्स और एग्जॉस्ट पाइप्स, ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस इंडिया टू सपोर्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और टीयर 1 कस्टमर्स को कंपनी सपोर्ट करती है। इट एम्फेसिस सस्टेनली इनोवेशन एंड कंप्लाइंस विद इन्वायरमेंट रेगुलेशन थ्रू एडवांस R&D है कंपनी के पास। एज एन 31 मार्च 2025 के पास कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 7 जिसमें से क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन सॉल्यूशन फैसिलिटी हैं और 5 एडवांस राइड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी हैं अक्रॉस 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। प्रोडक्ट्स कंपनी के मेनली देखा जाए तो क्या है, क्लीन एयर पावर ट्रेन सॉल्यूशन, क्लीन एयर सॉल्यूशन और पावर ट्रेन सॉल्यूशन है। और एडवांस राइड टेक्नोलॉजी डिवीजन मैन्युफैक्चर और सेल करती है सॉक्स एब्जॉर्बर, थ्रस्ट और एडवांस सस्पेंशन सिस्टम। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, कंपनी मार्केट लीडर है, सप्लायर ऑफ क्रिटिकल और हाई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है कंपनी के पास। कंपनी का पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाइड है और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास। इनोवेटिव फोकस अप्रोच है टेक्नो, क्योंकि ग्लोबल कंपनी की सब्सिडरी है तो R&D में भी कंपनी को सपोर्ट हो जाती है। और फ्लेक्सिबल और ऑटोमेटेड फुटप्रिंट्स हैं वो 12 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया इन 7 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। देखा जाए तो कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है, जो 31 मार्च 2023 में 0.86 करोड़ थी, कंपनी ने उसको रीपेमेंट कर दिया है, यानी कि कंपनी डेट फ्री है। तो जो पैसा जाएगा मतलब कि जो 3600 करोड़ के राउंड का जो आईपीओ आ रहा है वो पैसा यानी कि डेट रीपेमेंट या और उसमें कंपनी को लग रहा है कि कंपनी इन हाउस
जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे कंपनी अपने आप की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या अदर R&D वगैरह में एक्सपेंड कर सकती है। तो कंपनी ने OFS ही रखा है पूरे का पूरा। इसलिए देखा जाए कंपनी की टोटल इनकम जो 31 मार्च 2023 में 4,886 करोड़ थी, वो 31 मार्च 2024 में 5537.39 करोड़ हो गई है। और 31 मार्च में कुछ डिप आया है 4931.45 करोड़ का। और जो जून क्वार्टर्स में कंपनी ने रिपोर्ट किया है 1316.43 करोड़ का। देखा जाए तो फुल क्वार्टर्स का अगर ईयर ऑन मतलब क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो ये समवेयर अराउंड 5,000 करोड़ के अराउंड रहेगा, जो सेम 31 मार्च 2024 और 25 के समवेयर फिगर्स रहेगी। बात करें पैट की, कंपनी का कितना पैट है, तो 31 मार्च 2023 में कंपनी ने 381.04 का पैट दिया था। देखा जाए कितना परसेंटेज है, जो 7.79 के समवेयर परसेंटेज है पैट का। जो 31 मार्च 2014 में 416 करोड़ का पैट रहा है, ये भी अराउंड 7.51 के अराउंड पैट रहा है। 31 मार्च 2025 में कंपनी का पैट था 553.14 करोड़। ये देखा जाए तो कंपनी ने इम्प्रूव किया है अपना मार्जिन्स और 11.22% के अराउंड रहा है। इबिटा मार्जिन भी कंपनी का देखा जाए तो 570 करोड़ था 2023 में, इंक्रीज होकर 612 करोड़ हो गया है। 2025 में 815 करोड़ हो गया है। इबिटा मार्जिन की बात की जाए तो 11% के अराउंड 2023 में था। देखा जाए तो 2024 में भी 11.05% के समवेयर है, तो 11% के अराउंड मान लेते हैं। तो वो इंक्रीज हो गया 2025 में 16% के अराउंड। और नेटवर्थ भी देखा जाए कंपनी की, कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया होगा, पे आउट किया है, इसलिए कंपनी की नेटवर्थ गिर गई है। लेकिन 31 मार्च 2025 में कुछ पेमेंट वगैरह नहीं है तो दोबारा इंक्रीज हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस असेट्स भी कंपनी की देखी जाए तो ईयर एंड ईयर इंक्रीज होती जा रही है। 31 मार्च 2024 में डिप आया है क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड को पे आउट किया है फॉर द ईयर। एक नज़र डाल लेते हैं कि KPI क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने दिखाई है 42.65%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 56.78%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 46%। पैट मार्जिन 11% के समवेयर है। और EBITDA मार्जिन कंपनी का 16.67 के समवेयर है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 12.77 है। कंपनी का प्री और पोस्ट IPO EPS 13.71 है और पी रेशियो 28.97 है। पोस्ट IPO भी, क्योंकि ये OFS है, यहाँ पे इन्होंने जून क्वार्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर रखा है, जो कि गलत है। सेम प्री एंड पोस्ट IPO सेम रहेगा। EPS 13.71 और पी रेशियो 28.97। एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के कंपिटिटर्स पे, जो पीयर्स है लिस्टेड है। बॉस लिस्टेड है इस में। और देखा जाए तो गैब्रियल इंडिया, यूनो मिंडा और सोना BLW इसमें लिस्टेड मार्केट में है। कंपनी का EPS है 13.71 और बोस का 683, टिकमैन टिमकैन इंडिया का 59, SKF इंडिया का 114, JF कॉमर्शियल व्हीकल का 242, शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज का 109, गैब्रियल इंडिया का 17, यूनोमिंडा का 16 और सोना BLW का 9.92। देखा जाए तो कंपनी का EPS रेशियो सोना BL प्रीफरेंस 14 से ज़्यादा है और सबसे कम है। EPS डाइल्यूटेड सेम देखा जाए तो कंपनी का सोना BLW से ज़्यादा है और सबसे कम है। NAV देखा जाए तो कंपनी की बहुत ही कम है और सबकी कंपनी से ज़्यादा है, टेक्नोक्लिनियर से। PE रेशो जो कंपनी का 28 के समवेयर है। देखा जाए तो कंपनी का PE रेशो बोस से कम है, टिकमैन से कम है। SKF इंडिया का 19 है, JF फाइन कॉमर्शियल का 53 है, शारदा का 9.67 है, गैब्रियल का 75 है, यूनोमिंडा का 75 है और सोना BLW का 14.76 है। बुक प्राइस टू बुक रेशियो क्या है देखा जाए तो वो समवेयर अराउंड 6.74 है बोस का। टिम कैन इंडिया का 8.59 है। कंपनी का था 12.77। इसमें भी देखा जाए तो कंपनी का सबसे ज़्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। एक बात कर लेते हैं कि कंपनी की क्या मार्केट में प्रीमियम चल रही है। देखा जाए तो कंपनी का मार्केट में प्रीमियम एज ऑन टुडे 12 नवंबर को चल रहा है 13.85% के समवेयर। तो हम एक इसमें रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा, फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगी
कि यू कैन अप्लाई लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। लिस्टिंग नेगेटिव पॉइंट्स यही है कि ये सारा ऑफर फॉर सेल है और कंपनी ने कुछ वैल्यूएशन हायर रखे हैं, हायर साइड पे रखे हैं मार्केट को देखते हुए, और आईपीओ जो मार्केट इन लाइन में आए हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं 10 से 15% के लिस्टिंग गेन के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अगर इस प्रकार के फाइनेंशियल या पैट और इबिटा मार्जिन मेंटेन करती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।